राहुल गांधी ने 80 साल के एक बुजुर्ग को देखते ही अपना काफिला रोक दिया। बुजुर्ग राहुल गांधी को काफिला रोकने का इशारा भी कर रहे थे। काफिला रुकने के बाद बुजुर्ग राहुल गांधी के करीब आए और उनसे बातचीत की। उन्होंने एएनआई से बातचीत में बताया कि उनका राहुल गांधी से बहुत पुराना रिश्ता है। राहुल गांधी उस वक्त बिहार के लिए निकल रहे थे, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहा है। बुजुर्ग ने राहुल गांधी को वोट अधिकार यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिले में विधानसभा चिरौहट है, वहाँ का मतदाता हूँ। हमारी राहुल गांधी की ये आज से नहीं, वो पुराना रिश्ता है। और एक भारतीय नवयुवक जो है, सब हिंदुस्तान में ऐसी यात्रा किया कि जो अद्वितीय थी गांधी जी के बाद। इसलिए मेरी नैतिकता होती है कि हम भी उसको गाइड करते हुए। तो अभी बिहार के यात्रा के संबंध में चर्चा हुई, तो बोले कि हम व्यवस्था बनाते हैं आपको बिहार आने के लिए। और ठीक है, नंबर नोट करा दीजिए, हम फ़ोन करते हैं, व्यवस्था करते हैं। हाँ, अब ठहरने के लिए हमने बात आई तो हमने कहा ठहरूंगा नहीं, सीधे बिहार आऊँगा। बस उनकी चर्चाएँ और कुछ नहीं हुई है। बता दें, 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के करीब 20 जिलों में वोट अधिकार यात्रा करेंगे। इसकी शुरुआत 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से की गई, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे। इस यात्रा के लिए बिहार कांग्रेस ने भी बड़े पैमाने पर तैयारी की है। राज्य के करीब सभी कांग्रेस नेताओं ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 16 दिन में राहुल गांधी 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। बिहार में सहयोगी राजद और लेफ्ट भी राहुल गांधी की इस यात्रा का हिस्सा हैं। राहुल और तेजस्वी की इस यात्रा पर आरजेडी नेता और सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव आयोग अंपायर नहीं, खिलाड़ी बन गया है। कल चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने हमें पहले नहीं बताया, आप सुनते कहाँ हैं। ये मतदाता अधिकार यात्रा जो बिहार से शुरू हुआ, अलग अलग राज्यों में होगा, क्योंकि मतदाताओं का उन लोगों से विश्वास उठ गया है जो इतने महत्वपूर्ण निकायों में नियुक्तियां करते हैं। ये आवाज बिहार के मतदाताओं की ओर से आई थी कि हमारा सबसे मौलिक अधिकार चुनाव आयोग, जैसा हमारे कई साथी कहते हैं, अंपायर नहीं है, खिलाड़ी सा हो गया है। कल एक स्पष्टीकरण दिया चुनाव आयोग ने और कहा कि हमें पहले नहीं बताया। अरे साहब, आप सुनते कहाँ हो? आप पार्टीजन हो रहे हो। और हम तो इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि ये जो बिहार से शुरू हुआ, ये अलग अलग राज्यों में होगा, क्योंकि मतदाताओं का भरोसा उन लोगों पर से उठ गया है जो नियुक्तियां करते हैं इस तरह के महत्वपूर्ण संस्थाओं में। वहीं इस यात्रा पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी भारत की जनता की आवाज बनने के लिए 10,000 किलोमीटर पैदल चले हैं। वे युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, वे राजनीतिक फायदा नुकसान के लिए नहीं निकले हैं। राहुल गांधी नफरत मिटाने, चुनाव आयोग की लूट रोकने, किसानों के कल्याण और युवाओं के रोजगार के लिए निकले हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी फायदा घाटा के लिए चलते हैं, तब तो दूसरे बार वो प्रधानमंत्री हो गए होते। राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर भारत की जनता की आवाज बनी ना, युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, वो राजनीतिक फायदा नुकसान के लिए नहीं निकले हैं और ना वो निकलते हैं। राहुल गांधी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसानों की हित और युवाओं के रोजगार के लिए निकले हैं और नफरत को मिटाने और चुनाव आयोग के डकैती को रोकने और चोरी दरवाजे से जो हिंदुस्तान के कुर्सी पर पीएम बने हैं वो खत्म करो और लोकसभा सदस्यता, लोकसभा की उसको भंग करो और नए सिरे से चुनाव। बिहार की वोट अधिकार यात्रा पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग पिछले कई महीनों से कह रहा है कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं है। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि गड़बड़ी है और आप जांच कीजिए, जब चुनाव आयोग को पता चला कि जांच हो रही है और गड़बड़ियां पाई जाएंगी,
तब उन्होंने कहा कि एसआईआर गड़बड़ियों को रोकने के लिए किया गया है। अब आज अचानक चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। चुनाव आयोग को चुनाव लड़वाना छोड़कर खुद चुनाव लड़ना चाहिए। कि जब आपका मन साफ नहीं हो, नियत साफ नहीं हो, तो आप कितनी भी जो है सच को छुपाने की कोशिश करें, सच किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाता है। मसलन कि चुनाव आयोग पिछले कई महीनों से कह रही है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम टकाटक है वोटर लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि गड़बड़ी है और आप जांच कीजिए, अगर आप नहीं जांच कर सकते हैं तो हमको डेटा दे दीजिए, हम जांच कर देंगे। जब उनको पता चला कि वोटर लिस्ट की जांच हो रही है तो गड़बड़ी तो निकलेगी, क्योंकि ये गड़बड़ी करके बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि गड़बड़ी को रोकने के लिए तो एसआईआर कराया है, मतलब गड़बड़ी है। पहले आप कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी यदि है तो गड़बड़ी को जो है आपको ठीक करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, हर हाल में हमको जो है दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए, साफ स्वच्छ वोटर लिस्ट चाहिए, ना जेन्यून वोटर का नाम कटे और ना बोगस वोटर जो है उसमें जुड़े। हम शुद्ध वोटर लिस्ट चाहते हैं, लेकिन ये करने का काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग की जो मंशा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से साफ हो गया है। साफ इसलिए हो गया है कि जो बात कई महीनों से कही जा रही थी, जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रही थी, आज अचानक से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो मैंने कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने से अच्छा है अब चुनाव आयोग को चुनाव लड़ना छोड़ करके, चुनाव लड़वाना छोड़ करके खुद ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। क्योंकि जो सवाल बीजेपी उठाती है वो जवाब चुनाव आयोग देती है, जो सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं उसका जवाब जो है बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों का जवाब जो है वो एक ही कंप्यूटर पे टाइप हो रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमको शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो जेन्यून मतदाता हैं उनको हर हाल में वो वोट दें, उनका मताधिकार सुरक्षित रहे, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है आज़ादी और आज़ादी का अधिकार है मताधिकार। जो आधार ही जब नहीं बचेगा तो फिर आज़ादी भी नहीं बचेगी। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है वोट चोरी से आज़ादी। अगर ईमानदारी की सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम गारंटियां, माँ बहन योजना, वो सब चीजें कैसे लागू होगी। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।